Please do subscribe to our channel for regular updates. Do not forget to click on the bell icon for regular notifications. मुरारी गुप्त महाप्रभु के अपने खास भक्तों में अग्रगण्य थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, चाहे कह लीजिए अधिक सामीप्य के कारण महात्म ज्ञान सुप्त हो जाता है, अधिक प्रेम के कारण भक्त साधक का ये चिंतन भी सुप्त अवस्था में चला जाता है कि मेरे इष्ट मेरे गुरु क्षण क्षण की नोट करते हैं, वो सब जानते हैं। तो मुरारी गुप्त एक दिन अपने घर में बैठे बैठे ये विचार कर रहे हैं कि जब भगवान का अवतार होता है तो एक दिन उनका अवसान भी होता है, एक दिन उनको इस जगत से जाना भी होता है, अपनी लीलाओं का संवरण भी करना होता है। तो गौर सुंदर के साथ भी ये घटना तो अवश्य घटेगी, और जब गौर सुंदर इस जगत से चले जाएंगे तो ये मेरे लिए तो अपार कष्ट की बात होगी, ये मैं सह ना पाऊंगा। तो मुरारी गुप्त ने ये विचार किया कि आज रात को ही गौर सुंदर का ध्यान करते करते मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, ताकि मुझको अपने इन नेत्रों से उनका अवसान न देखना पड़े, उनकी ये लीला संवरण की दशा सहनी ना पड़े, इससे पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये प्रेमी भक्त हैं, वो अपने इष्ट का वियोग, अपने गुरु का वियोग नहीं सह पाते। तो मुरारी गुप्त ये विचार कर रहे हैं, और इसी विचार में उन्होंने क्या किया, एक लंबा सा चाकू ले आए और उस चाकू में अच्छी धार कर ली कि आज रात में इसी चाकू से अपने आप को मैं समाप्त कर दूंगा, मैं उनकी अवसान लीला नहीं देख सकता। ये तैयारी थी रात की उनकी। और भगवान गुरु वो सर्वंतर्यामी हैं, वो पल पल की नोट करते हैं, ये विश्वास हो। तो गौर सुंदर तो सर्वंतर्यामी है, वो प्रेम को नोट किया, प्रेम वश्यता में व्याकुल हुए, और दूसरे दिन भोर भोर में ही मुरारी गुप्त के घर पहुंच गए। मुरारी गुप्त ने गौर सुंदर को देखा और उनका स्वागत किया, उन्हें आसन पर आसीन किया, हाथ जोड़कर मुरारी गुप्त गौर सुंदर के पास बैठ गए। तो बड़े प्यार से गौर सुंदर ने कहा, मुरारी मेरा एक काम करोगे? हमें तुमसे एक काम है। मुरारी गुप्त ने कहा, प्रभु मेरे तो प्राण आपके लिए हैं, मैं तो दासानुदास हूं, आप कहिए तो सही क्या बात है, क्या चाहिए आपको, मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूं। तो मुरारी गुप्त के कान में जाकर कहते हैं, तूने जो आत्महत्या करने के लिए छुरी रखी है ना, वो छुरी मुझे दे दे।
है, रोंगटे खड़े हो गए मुरारी गुप्त के कि मेरी प्लानिंग को, मेरी योजना को इन्होंने कैसे जाना। तो बोल गए, अरे नहीं, आपको किसी ने बहका दिया है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, अरे हंसते हुए, अरे तू शायद भूल गया है, तू शायद भूल गया है, मुझसे कुछ छिपा नहीं, मैं सब जानता हूं। देखिए, अपनी सर्वंतर्यामिता को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सब जानता हूं, ये छुरी तू कहां से लाया वो भी जानता हूं, उसको भी जानता हूं। तू अभी छुरी कहां रखा है वो भी जानता हूं, और तू छुरी का क्या करेगा वो भी जानता हूं। और अपने स्थान से उठे और जिस स्थान पर उसने छुरी छिपा कर रखी थी, दौड़ कर गए, छुरी को ले आए सामने। तू इसी से अपने आप को समाप्त करना चाहता था, छुरी फेंका। और महाप्रभु जी ने दोनों भुजाएं पसार कर मुरारी गुप्त को हृदय से लगा लिया, और दोनों रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं मुरारी गुप्त, और फूट फूट कर रो रहे हैं, प्रेमाश्रु बहा रहे हैं गौरांग महाप्रभु, और अपने आंसुओं से मुरारी गुप्त को अभिषिक्त कर रहे हैं। अभिषेक हो गया महाप्रभु जी के आंसुओं से मुरारी गुप्त का, और उससे कहते हैं, हे प्रेमी भक्त, तुम्हारे मन में ये कैसे सूझी जो तुमने अपने आप को समाप्त करने की सोच ली। तुम ये भूल गए, तुम्हारे बिना मैं अपनी लीला को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। आगे से ऐसा विचार भी कभी स्वप्न में भी ना लाना, ये मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूं। अपने शरीर को कभी नष्ट ना करना, ये शरीर मेरा है, मेरी लीला हेतु है। तो देखिए, मुरारी गुप्त प्रेम करते हैं, प्रेमवश वो इतना बड़ा संकल्प ले रहे हैं कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, लेकिन भगवान गुरु सर्वंतर्यामी, पल पल की नोट करते हैं। तो इसीलिए हमारे भीतर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और ये चिंतन निरंतर रहे कि मेरे गुरु अंतर्यामी, मेरे इष्ट अंतर्यामी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि